हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टी.एस. इलियट की एक बहुत ही फेमस एसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस एसे को फर्स्ट टाइम ईयर 1923 में पब्लिश करवाया गया था। अब द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म जो है ये जॉन मिडिल्टन मूरे के एक वर्क रोमांटिसिज्म एंड ट्रेडिशन के रिस्पॉन्स में लिखा गया था। क्योंकि जॉन मिडिल्टन मूरे ने अपने वर्क रोमांटिसिज्म एंड ट्रेडिशन में टी.एस. इलियट के एक वर्क ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को क्रिटिसाइज किए थे। इट मीन्स सबसे पहले टी.एस. इलियट ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को लिखे, फिर इसके रिस्पॉन्स में मिडिल्टन मूरे रोमांटिसिज्म एंड ट्रेडिशन को लिखे, और फिर इसके रिस्पॉन्स में टी.एस. इलियट द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म को लिखे। अब एक क्वेश्चन आता है कि वाई क्रिटिसिज्म इज इम्पॉर्टेंट, आखिर क्रिटिसिज्म क्यों जरूरी है किसी भी वर्क के लिए। तो क्रिटिसिज्म हमें किसी भी वर्क के मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बताता है। अब कुछ लोग समझते हैं कि क्रिटिसिज्म का मतलब होता है सिर्फ कमी बताना, बट ऐसा नहीं है। क्रिटिसिज्म मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करता है। तो क्रिटिसिज्म किसी भी वर्क को सही तरीके से एक्सप्लेन करके हमें उसके वैल्यू के बारे में बताता है। तो क्रिटिसिज्म का मेन पर्पस है कि हम लोग किसी भी वर्क को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएँ। तो द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग टी.एस. इलियट के व्यूज़ को देखेंगे कि उनका क्या ओपिनियन था एक क्रिटिक और एक क्रिटिकल वर्क ऑफ आर्ट को लेकर। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग मिडिल्टन मूरे के व्यूज़ को देखेंगे कि उनका क्या ओपिनियन था रोमांटिसिज्म एंड क्लासिसिज्म को लेकर, और फिर कैसे टी.एस. इलियट उनके ओपिनियन को अपोज करते हैं। अब थर्ड पार्ट में टी.एस. इलियट मिडिल्टन मूरे को क्रिटिसाइज करते हैं, एंड फोर्थ पार्ट में टी.एस. इलियट हमें क्रिटिसिज्म एंड क्रिएटिव वर्क ऑफ आर्ट के बीच रिलेशन बताते हैं। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो टी.एस. इलियट बोलते हैं कि जनरली ऐसा माना जाता है कि क्रिटिसिज्म एक ऑटोटेलिक एक्टिविटी है। अब ऑटोटेलिक का मतलब होता है सेल्फ गोल, यानी जिसका खुद में कुछ पर्पस हो। हालांकि टी.एस. इलियट के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि क्रिटिसिज्म हमेशा किसी और चीज़ के बारे में किया जाता है और क्रिटिसिज्म का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। क्योंकि क्रिटिसाइज हम तभी कर सकते हैं जब कोई वर्क हो, और अगर कोई वर्क ही नहीं होगा तो हम क्रिटिसाइज किसको करेंगे। अब टी.एस. इलियट ये भी बोलते हैं कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि क्रिटिसिज्म एक ऑटोटेलिक एक्टिविटी है, सबसे पहले उनको ही क्रिटिसाइज करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट में टी.एस. इलियट बोलते हैं कि क्रिटिसिज्म लिखित शब्दों के माध्यम से किसी भी वर्क को एक्सप्लेन करने का और उस पर कमेंट करने का एक जरिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट में टी.एस. इलियट बोलते हैं कि कुछ क्रिटिक्स जैसे मैथ्यू आर्नोल्ड का ऐसा मानना है कि एक वर्क ऑफ आर्ट का सिर्फ प्लेजर देने के अलावा कुछ और भी पर्पस होना चाहिए। जैसे एक वर्क ऑफ आर्ट हमें मोरालिटी सिखाए, रिलीजियस नॉलेज दे, कल्चरल चीज़ों के बारे में बताए। लेकिन टी.एस. इलियट के अकॉर्डिंग एक वर्क ऑफ आर्ट को सिर्फ और सिर्फ अपने ऑडियंस को प्लेजर देने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी मोरालिटी वगैरह सिखाने पर, क्योंकि ये सब सिखाने के लिए ऑलरेडी कोई ना कोई सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। लेकिन टी.एस. इलियट ये भी बोलते हैं कि क्रिटिसिज्म का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस होना चाहिए, और वो है एक वर्क ऑफ आर्ट को सही तरीके से एक्सप्लेन करना और उसके टेस्ट को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट पॉइंट में टी.एस. इलियट बोलते हैं कि क्रिटिसिज्म एक इम्पर्सनल प्रोसेस है, यानी कि किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को क्रिटिसाइज करते समय उस क्रिटिक का पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस उसके बीच में नहीं आना चाहिए, और एक क्रिटिक को कभी भी अपने फीलिंग्स और इम्प्रेशंस के बेसिस पर किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उस वर्क ऑफ आर्ट से रिलेटेड फैक्ट्स के बेसिस पर जज करना चाहिए। और टी.एस. इलियट का ये भी मानना है कि एक अच्छे क्रिटिक को किसी भी वर्क ऑफ आर्ट से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को रीडर के सामने रख देना चाहिए, ताकि उस फैक्ट्स को पढ़ के रीडर खुद का अपना जजमेंट बना सके और उस वर्क के बारे में अपना ओपिनियन दे सके। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जो भी फैक्ट्स एक क्रिटिक रीडर के सामने रखे, वो सारे फैक्ट्स सिर्फ और सिर्फ उस वर्क ऑफ आर्ट से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि उसके राइटर से, क्योंकि हमें सिर्फ वर्क ऑफ आर्ट को जज करना है, ना कि उसके राइटर को। अब फैक्ट्स को रीडर के सामने रखने के लिए ये भी ज़रूरी है कि उस क्रिटिक को वर्क ऑफ आर्ट से रिलेटेड सारे फैक्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जैसे उस वर्क का थीम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है,
उसका ओरिजिन क्या है, ये सब। और ये सब नॉलेज एक क्रिटिक के अंदर धीरे धीरे डेवलप होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में टी.एस. इलियट बोलते हैं कि एक क्रिटिक को अपने पास्ट राइटर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी वो पास्ट और प्रेजेंट के बीच के कनेक्शन को समझ पाएगा और कंपैरेटिव स्टडी कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में टी.एस. इलियट बोलते हैं कि सारे क्रिटिक्स ह्यूमन बींग्स हैं और सबका अलग अलग ओपिनियन होता है एक वर्क ऑफ आर्ट को लेकर, लेकिन सारे क्रिटिक्स का सिर्फ एक ही एम होना चाहिए और वो है अपने रीडर्स को इनलाइटन करना, यानी कि ज़्यादा बेटर नॉलेज देना। अब नेक्स्ट पॉइंट में टी.एस. इलियट बोलते हैं कि एक क्रिटिक को कभी भी दूसरे क्रिटिक का ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसे औरों से अलग बनना चाहिए, अलग इन द सेंस कि बेटर बनना चाहिए। तो अब चलते हैं सेकेंड पार्ट में। तो इसमें हम लोग जॉन मिडिल्टन मूरे के व्यूज़ को देखेंगे कि उनका क्या ओपिनियन था रोमांटिसिज्म एंड क्लासिसिज्म को लेकर, और फिर कैसे टी.एस. इलियट मिडिल्टन मूरे के ओपिनियन को अपोज करते हैं। तो मिडिल्टन मूरे के अकॉर्डिंग क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म कभी एक साथ नहीं चल सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग होता है। इसीलिए हम लोग क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म को एक साथ फॉलो नहीं कर सकते। और फिर मिडिल्टन मूरे बोलते हैं कि क्लासिसिज्म जो है वो फ्रेंच का फीचर है और रोमांटिसिज्म जो है वो इंग्लैंड का फीचर है। और क्योंकि मिडिल्टन मूरे खुद इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए रोमांटिसिज्म ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर टी.एस. इलियट मिडिल्टन मूरे के इसी पॉइंट ऑफ व्यू को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि मिडिल्टन मूरे क्लासिसिज्म को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में मिडिल्टन मूरे बोलते हैं कि एक क्रिटिक को अपने इनर वॉइस को फॉलो करना चाहिए, ना कि किसी रूल्स को। और मिडिल्टन मूरे ये भी बोलते हैं कि रूल्स तोड़ने के लिए ही बनाया जाता है, रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन। और फिर टी.एस. इलियट मूरे के इसी एटीट्यूड को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि वो बनाए गए रूल्स का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। और टी.एस. इलियट ये भी बोलते हैं कि अपने इनर वॉइस को फॉलो करने का मतलब है अपना मनमानी करना, यानी कि जो मन में आए वो करो। अब नेक्स्ट पॉइंट में टी.एस. इलियट क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म को कंपेयर करते हैं। तो टी.एस. इलियट के अकॉर्डिंग क्लासिसिज्म जो है वो कंप्लीट है और मैच्योर है, और वहीं दूसरे तरफ रोमांटिसिज्म जो है वो फ्रेगमेंट है और इमैच्योर है। सो टी.एस. इलियट के अकॉर्डिंग क्लासिसिज्म रोमांटिसिज्म से ज़्यादा बेटर है। तो अब चलते हैं पार्ट 3 में। तो इसमें टी.एस. इलियट मूरे को क्रिटिसाइज करते हैं। तो टी.एस. इलियट के अकॉर्डिंग क्रिटिसिज्म का काम ये है कि वो कोई ऐसा रूल खोजे या बनाए जिससे आर्ट को और ज़्यादा परफेक्ट बनाया जाए। और क्रिटिसिज्म ऐसा काम तभी कर सकता है या ऐसा रूल तभी खोज सकता है जब ट्रेडिशन को फॉलो किया जाएगा। और इसीलिए अगर कोई क्रिटिक अपने इनर वॉइस को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब वो क्रिटिसिज्म के रूल्स को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, बल्कि अपने मन का कर रहा है। एंड टी.एस. इलियट इनर वॉइस को विगरी बोलते हैं, यानी कि लिबरल। तो अब चलते हैं पार्ट 4 में। तो इसमें टी.एस. इलियट क्रिटिसिज्म एंड क्रिएटिव वर्क ऑफ आर्ट के बीच के रिलेशन को बताते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में टी.एस. इलियट वैसे लोग को क्रिटिसाइज करते हैं जो क्रिटिसिज्म को क्रिएटिव वर्क ऑफ आर्ट से ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं, क्योंकि टी.एस. इलियट के अकॉर्डिंग क्रिटिसिज्म कभी भी क्रिएटिव वर्क ऑफ आर्ट से सुपीरियर नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिटिसिज्म तभी एग्जिस्ट करेगा जब क्रिएटिव वर्क रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में टी.एस. इलियट बोलते हैं कि एक अच्छा वर्क ऑफ आर्ट तभी प्रोड्यूस हो सकता है जब हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे, यानी सही तरीके से उसका एनालिसिस करेंगे, उसको समझेंगे और उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में जानेंगे। तो टी.एस. इलियट बोलते हैं कि क्रिटिसिज्म और क्रिएटिव वर्क ऑफ आर्ट एक दूसरे को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट में टी.एस. इलियट बोलते हैं कि सबसे अच्छा क्रिटिसिज्म वो होता है जब एक राइटर खुद ही अपने वर्क को क्रिटिसाइज करता है, लेकिन ये क्रिटिसिज्म ईमानदारी से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने वर्क को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो सिर्फ उसके मेरिट्स के बारे में बताएं, बल्कि हमें मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों को कवर करना चाहिए। लास्ट पॉइंट में टी.एस. इलियट बोलते हैं कि कुछ राइटर्स और लोगों से ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, और वो बस इसलिए क्योंकि उनको सही तरीके से क्रिटिसाइज करने आता है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, एंड इस वीडियो का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So thanks for watching this video, and if you like this video, please hit the like button and also subscribe to my YouTube channel.